हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ रिएक्शन वीडियो। बहुत खतरनाक सी वीडियो होने वाली है ये। इसका टाइटल ही बहुत खतरनाक है, इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों का इबरतनाक अंजाम। ये वीडियो है इस्लाम का जिन्होंने मजाक उड़ाया है। तो देखते हैं कि किन्होंने इसका मजाक उड़ाया है और क्या ऐसी चीजें हुई है। नहीं, एक हमने वीडियो नहीं बनाई थी यार, वो थे यार, कैफ मियां डैड वाले। हाँ, बनाई नहीं थी। कमेंट्स पढ़े ना उस वीडियो के। हाँ, तो नीचे बंदे कह रहे हैं, मतलब बाकी कुछ नहीं, जिस तरह से भाई ने मियां दाद बोला हुआ ना, कौन सी वीडियो में देखूंगी आज? कौन सी? वो हमने वो रिएक्शन किया हुआ यार, मैं भी रोजा रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, तौफीक फर मैं पढ़ूंगी बड़े अच्छे कमेंट थे यार उसके। आप भी देखना वो वीडियो जाके ना, वो नात है रमजान की। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ख़वातीन, एक जमाने की सुपर पावर रशिया लंबे अरसे तक कम्युनिज्म के रंग में रंगा रहा है। कम्युनिस्ट नजरियात को अगर आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो ये लोग अल्लाह के वजूद के मुनकर होते हैं, और जाहिर सी बात है जो अल्लाह के वजूद का ही इनकार करते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए अदयान में से किसी भी दीन पर भी क्यों यकीन रखेंगे। और मजहब को इन्होंने न सिर्फ सरकारी सतह से बल्कि जाती जिंदगियों से भी बेदखल कर डाला था। यही वजह थी कि यहाँ पर फहाशी, उरियानी और बेहयाई का एक सैलाब था। अगरचे हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि रशिया एथियज्म यानी खुदा के वजूद से इनकारी होने के बाद दोबारा क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत की जानिब लौट रहा है। लेकिन चूंकि एक लंबा अरसा लादीन लोग यहाँ पर बसते रहे हैं, मजहब उनकी जिंदगियों से गायब रहा है, चुनाचे वो अपनी आजाद ख्याल में मजहब की अक्सर तौहीन करते ही रहते हैं, और खुसूसन उनकी इस्लाम दुश्मनी तो ज़रबुल मिसल है। रशिया के एक टेलीविजन शो में जब रियासत के मामलात में मजहब की वापसी पर बहसो मुबाहिसा हो रहा था तो शो में शरीक एक खातून ने इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए नीम बरहना लिबास में वही लाइव टेलीविजन पर नमाज की कॉपी करना शुरू कर दी थी। शॉर्ट स्कर्ट में मलबूस इस खातून ने नमाज का मजाक उड़ाने के लिए जब स्टेज पर ही सजदे वगैरह करने शुरू किए तो जाहिर सी बात है कि नीम बरहना खातून जब स्टेज पर ऐसा करेगी तो मनाजिर ऐसे इखलाक बाख्ता थे कि वहाँ मौजूद शुरका हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इस कदर बेहयाई के मबनी मनाजिर हम अपनी स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी तफसील जरूर बताते हैं। ये खातून इस प्रोग्राम में अपने पालतू कुत्ते के साथ शरीक थी, और जिस वक्त ये इस्लाम के शायर का मजाक उड़ा रही थी, करना खुदा का ये हुआ कि उसी वक्त इसके पालतू कुत्ते ने इस पर हमला कर डाला और इस बेहया खातून को गर्दन से दबोच लिया। फौरी तौर पर टेलीविजन शो की सिक्योरिटी और मेजबान वगैरह कुत्ते को उससे छुड़वाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन आखिरी दम तक उसने इस खातून की गर्दन अपने जबरों से नहीं निकाली। इस खातून को मौत के चुंगल से छुड़वाने के लिए आखिरकार कुत्ते पर बेहोश करने वाली गोलियां फायर करनी पड़ी, और खून में लथपथ इस खातून को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, और इसके बारे में कोई मजीद खबर नहीं मिली कि ये बच गई या इस कुत्ते के हाथों मारी गई। ख़वातीन, रशिया में सेंसरशिप इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि अमूमन इस तरह के वाकयात को ऑन एयर नहीं जाने देते, लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचने देते। लेकिन चूंकि एक लाइव टेलीविजन शो था, चुनांचे हजारों लाखों लोगों ने इसको बराह रास्त देखा, और शायद उनमें से जिनके कल्ब ज़हन पर मोहरें नहीं लगी हुई उन्होंने जान भी लिया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन के शायर का मजाक उड़ाने वालों को ऐसे ही दर्दनाक अंजाम से दो चार करता है। ख़वातीन, कुछ अर्सा पहले इसी किस्म का एक वाक़या थाईलैंड के एक फैशन मॉडल के साथ भी पेश आया था। मुबैना तौर पर इस फैशन मॉडल की वालिदा मार्केट में इसके साथ गई और उसने इस्लाम का मुतालिया करने के लिए कुरान पाक की एक जिल्द खरीदी थी। लड़की ने वालिदा से वो कुरान पाक ये कहकर अपने पास रख लिया कि आप सामान मुझे पकड़ा दें और बाकी शॉपिंग करेंगे। लेकिन इस खातून ने इस्लाम से नफरत और बुग़्ज़ के तहत इस कुरान पाक की जिल्द को मुबैना तौर पर कूड़ेदान में फेंक दिया, और जब घर जाकर इसकी वालिदा ने इससे वो किताब मांगी तो इसने सारा माजरा का बयान किया, लेकिन वहीं बैठे बैठे इसकी हालत गैर होना शुरू हो गई। इसकी आंखें खिंच गईं, इसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए, और ये मुंह से कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन न समझ आने वाली सिर्फ आवाजें ही निकलती थी। अब चूंकि एक जानी पहचानी मॉडल थी, चुनाचे इसकी हालत देखकर इसे एक लाइव मॉर्निंग शो में बुलाया गया, और फिर वहीं बैठे बैठे दुनिया के सामने इस पर ऐसी हालत
حالت غیر طاری ہوئی کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس پر جنات حملہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ نفسیاتی مسائل سے دوچار ہے، اور جو لوگ معاملے کی حقیقت سے ذرا برابر باخبر تھے ان کا کہنا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین کی تھی، اس کا مذاق اڑایا تھا، تبھی اللہ رب العزت نے اسے دنیا بھر کے سامنے رسوا کیا ہے، اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ اس فیشن ماڈل کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بہترین ڈاکٹر سے یہ اپنا علاج بھی کروا رہی ہے، اس کے ہر طرح کے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں، لیکن کسی کو آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس کی بیماری ہے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بیماری کا کوئی سراغ تب تک نہیں ملے گا جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی طلبگار نہیں ہوتی، توبہ نہیں کر لیتی تھی۔ اور خواتین حضرات، آخر میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرتے ہیں جو ایک بظاہر مسلمان نوجوان نے سنت رسول کا مذاق اڑانے پر اپنے آپ کو کس قدر دردناک انجام میں دھکیل دیا۔ بلا شبہ یہ قرب قیامت ہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہے کہ دیندار لوگوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بجائے عمل کرنے کے الٹا ان لوگوں کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک 20 سال کا نوجوان پیٹرول ڈیزل سپلائی کرنے والی ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اور وہ نوجوان ٹرک چلانا سیکھ رہا تھا۔ اس ٹرک کا ڈرائیور یعنی اس لڑکے کا استاد نہایت متقی اور پرہیزگار تھا۔ نوجوان ہر وقت علماء کرام اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کسی سفر پر تھے کہ شام کے وقت نوجوان نے کہا کہ استاد گاڑی کسی ہوٹل پر روکے، مجھے سخت بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، آگے کہیں مین روڈ پر ایسا کوئی ہوٹل نظر آئے جس کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہو تو وہاں گاڑی روک لیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہوٹل تو نظر آیا، مگر ہوٹل کے ساتھ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی۔ نوجوان نے کہا کہ آپ اسی ہوٹل پر گاڑی روکیں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر مسجد نظر نہیں آ رہی، آگے کسی اور ہوٹل پر گاڑی روک لیں گے۔ نوجوان نے کہا کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، نماز جانے آپ جانے، مجھے اس سے کیا۔ استاد نے شاگرد کی ضد پر بحث کرنے کی بجائے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب موڑ لیا کہ چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، بعد میں کسی ہوٹل یا پیٹرول پمپ پر گاڑی روک کر نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جب ہوٹل پر گاڑی روکی تو استاد نے اپنے اس نوجوان شاگرد سے بولا کہ آپ نیچے اتریں اور گاڑی کے ٹائر وغیرہ کی ہوا چیک کریں، میں ذرا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا جا رہا ہوں، ٹائر چیک کرنے کے بعد ہاتھ دھو کر کھانے کا آرڈر دے دینا۔ نوجوان نے ٹائر کو ہاتھ مار کر چیک کیا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ استاد بیت الخلا سے فراغت کے بعد ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر آ بیٹھا اور کھانا لگ گیا۔ نوجوان نے جو ہی کھانے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو استاد کی بغیر دھلے ہوئے ہاتھوں پر نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا پہلے آپ ہاتھ دھو کر آئیں، آپ کے ہاتھ گندے اور کالے ہیں۔ استاد نے کہا کھانا شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جس پر نوجوان نے کہا کہ استاد میں نہیں مانتا، ہاتھ دھونے یا نہ دھونے سے کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی ہاتھ گندے ہی ہونے ہیں، یہ سب آپ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی گڑائی باتیں بنائی ہیں۔ ابھی اس نوجوان نے بغیر دھلے ہاتھوں سے بمشکل 5 یا 6 روٹی کے لقمے ہی کھائے ہوں گے کہ ایک دم اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگ گیا، منہ اور ناک سے زہریلا کالا خون نکلنے لگ گیا، اور وہیں میز پر بیٹھے بیٹھے اس نوجوان کی جان نکل گئی۔ ہوٹل میں موجود تمام لوگ اور ہوٹل کا عملہ پریشان ہو گئے، حالانکہ وہی سالن روٹی اور لوگوں سمیت خود استاد بھی کھا رہا تھا۔ استاد نے ہوٹل مالکان اور تمام لوگوں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائروں پر شاید کچھ لگا ہو جو کہ زہر آلود ہو، کیونکہ نوجوان نے گاڑی کے ٹائروں کو چیک کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے تھے اور الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا۔ فوری ٹارچ جلا کر گاڑی کے تمام ٹائرز کا جائزہ لیا گیا۔ گاڑی کے پچھلے آخری ٹائر کے سوراخوں کے اندر مرا ہوا زہریلی قسم کا سانپ پھنسا ہوا تھا جو شاید گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ کر کچل کر پھنس گیا تھا، اور اسی کا زہر اس نوجوان کے ہاتھوں پر لگ گیا اور پھر اس کے جسم میں لقمے کے ساتھ چلا گیا اور وہ وہیں پر مارا گیا۔ خواتین حضرات، یہ جتنے بھی واقعات آپ نے گوش گزار کیے ہیں ان کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تھا ویڈیو یار، مطلب میں تو ایک دم سن پڑ گئی جو واقعہ اس کے اندر بتائے گئے ہیں۔ مطلب یوٹیوب پر اس طریقے کی بھی ویڈیوز ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب ایسی چیزیں کے اوپر بھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا کہ قرآن پاک کی بے ادبی کی یا پھر اللہ اور رسول کے لیے کسی نے غلط بولا تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا۔ اور یہ سب سارے واقعے جو ہے نا باہر کی کنٹریز کے ہیں، رشیا، امریکہ کے، ان لوگوں کے ہی ہیں سارے واقعہ۔ جتنے بھی واقعات اس کے اندر بتائے ہیں، جیسے وہ لڑکی کا تھا قرآن پاک کا اس نے کیا کیا تھا، ڈسٹ بن میں ڈسکارڈ کر دیا تھا، کیا
अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बोलते हुए भी मतलब ऐसा महसूस हो रहा है अजीब सा। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में ये नहीं आती कि अगर कोई भी किसी भी रिलीजन का है, चलो मान लो, क्योंकि हर एक का अपना अपना जो है बिलीफ सिस्टम होता है, हम किसी को नहीं बोल सकते, ठीक है, सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है। बट मेरे को एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि अगर आप जिस चीज़ को मान रहे हो ठीक है, बट दूसरी चीज़ की बेअदबी क्यों करना। मैं अपने बारे में अगर एक चीज़ बताऊँ, एज अ मुस्लिम मैं अल्लाह और उसके रसूल में ही मानती हूँ, उसके अलावा किसी में मेरा बिलीव नहीं है, ठीक है, दूसरे रिलीजन की मैं बात कर रही हूँ, और ऑब्वियसली किसी का भी नहीं होगा, किसी भी मुसलमान का नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि चाहे मेरा बिलीव सिस्टम कितना भी स्ट्रांग है, बट मैं कभी भी ना दूसरे के रिलीजन के लिए, बेशक मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन कभी भी पता है मेरी ज़बान से ये नहीं निकल पाता कि दूसरे के रिलीजन के लिए गलत बोलना या गंदा बोलना। हम सब चैनल बहुत बेहतरीन वीडियो था, जैसे उन्होंने बताया, जैसे सुन्नत होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की जो सुन्नत है, अगर उस पर अमल करते हैं, उसमें अमल करने का कोई ना कोई असली वजह ही होता है ना। अभी जैसे उन्होंने लास्ट वाला चीज़ बताया कि अगर आप हाथ नहीं धोगे, हाथ धोना क्यों है? क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जर्म्स, कोई भी गंदी ख़राब चीज़ आपके अंदर ना जाए, उस वजह से हाथ धोने हैं। हर चीज़ में कोई ना कोई वजह होती है। अगर कोई चीज़ अच्छी सिखा रहा है तो उसको सीख लेनी चाहिए और सुनना चाहिए। बट आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं। बट हमें सुन्नत पे अमल करना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत सही चीज़ बताई है। एंड अल्लाह अपने दीन की हिफाजत करते हैं एंड उन सबसे बड़े हैं भाई। एंड लोगों को फिर भी अकल नहीं आती है, बट क्या करें अभी। गाइस वीडियो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और बहुत ज्यादा सच में, मतलब ऐसी चीजें जब हम देखते हैं, मुझे बस एक चीज लोगों में समझ में नहीं आती, अगर जो मतलब गॉड को नहीं मानते, वो किसी जो मानते हैं उनको, मतलब उनके गॉड के लिए कोई कैसे बोल सकता है, मजाक कैसे उड़ा सकता है। एंड चाहे वो यकीन करे या ना करे, वो दूसरों का बिलीफ होता है, वो आपका बिलीफ होता है, आप किसी और पे अपनी चीज थोप भी नहीं सकते हो। और इस वीडियो ने वो चीज प्रूव की है कि तुम किसी और चीज के लिए तुम बुरा बोलोगे या गलत बोलोगे तो उसका अंजाम काइंड ऑफ ऐसा ही होगा। हाँ, फर्स्ट वाली की वीडियो, जो फर्स्ट वाला इंसिडेंट हुआ था एंड जो लास्ट वाला इंसिडेंट था, उनकी वीडियो नहीं थी। बट जो ओरिजिनल वीडियो नहीं थी, बट जो सेकंड वाला इंसिडेंट था उसकी वो वीडियो, वो तो मैं काफी शॉकिंग था। मतलब बहुत लाजवाब वीडियो है और तीनों जो वाक़या है बहुत ही जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, देखिए सिर्फ इस्लाम धर्म की बात नहीं है, आप लोगों को किसी भी धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, टोटली सभी धर्म की इज्जत करनी चाहिए। और डेफिनेटली जो ये लास्ट वाली है, इसमें हाथ धो के खाने के लिए कहा गया, ये एक हाइजीनिक चीज़ है, ये हमेशा की बात है, हर धर्म की ये कुछ स्पेशल बात नहीं है। हर इंसान को हम कहते हैं कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए, तो डेफिनेटली। और मुझे पहले ही लगा था कि टायर पे पक्का सांप का ज़हर वहर होगा, कुचल उचल जाते हैं रास्ते में, तो ये चीज़ें होगी पक्का, डेफिनेटली इस तरीके से हो सकता है। बट ये तीनों की तीनों ही मतलब रिस्पेक्ट की बात है। आप लोगों को हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे हम करते हैं, हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। सभी लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं करते हो, सभी लोगों को, जो जो नहीं मानते हैं, जो जो नहीं करते, उन्हें सभी लोगों को सब धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो मतलब तीन हमने वाक्य सुने हैं ना। एक हमने सुना कि जब वो मतलब वो कुछ शॉर्ट्स पहन के ना स्टेज के ऊपर कभी नमाज पढ़े, कभी कुछ कर रही थी, उसका खुद का जो डॉगी है उसने उसके ऊपर हमला कर दिया ना। सेकंड में जो है उन्होंने, एक लड़की थी, उसने मतलब कुरान खरीदी है अपनी माँ से ले ली कि मैं, आप बाकी सामान पकड़ लो, आप बाकी शॉपिंग कर लो और मैं ये पकड़ती हूँ ना। उसने उस चीज़ को डस्टबिन में डाल दिया, कुरान को। एंड थर्ड हमने ये सुना, तो ये है कि आप मतलब अगर आपको नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाओ, राइट? किसी भी चीज का ना, किसी भी रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मानना है नहीं मानना है वो आपकी हुआ है, क्योंकि जो मान रहे हैं वो किसी किसी रीजन से ही मान रहे हैं उस चीज को। सही बात है। तो बस मैं भी यही कहने वाला था, वो बात ने कह दी। तो ये था। बाकी इस वीडियो में मजाक किसी का ना उड़ाए, किसी भी चीज़ का ना उड़ाए, किसी व्यक्ति का ना उड़ाए, किसी भी चीज़ का ना उड़ाए। पहले तो ये है ना, सभी की अपनी अपनी थिंकिंग है, सभी की अपनी अपनी मानने वाली चीज़ें हैं, है ना। चाहे वो कुछ भी माने, चाहे वो कैसा भी हो, तो यही है। क्योंकि वो मजाक फिर अपने पे ही भारी पड़ता है, और एक पे पड़ता है, ये नहीं है कि, क्योंकि अल्लाह सब देखता है, आप सभी को पता ही है ये चीज़। तो ये थी वीडियो इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों का अंजाम। तो वो हम सभी ने देख ही लिया अपने आंखों के सामने। तो बाकी तो फिलहाल वीडियो ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।